सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि फाइनली आज आपका 9 अगस्त है और 9 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। सो दोस्तों, हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो दोस्तों हम लोग सभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। तो दोस्तों आपातकाल का प्रावधान आपका अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में वर्णित है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत यह आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा आपका है राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत यह आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल तीसरा आपका है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधी उपबंध उल्लिखित है। दोस्तों अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि आपातकाल किस भाग में वर्णित है तो दोस्तों भाग 18 में वर्णित है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2023 पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो 15वां संस्करण था उसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 2023 पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो 15वां संस्करण था वह आपका भुवनेश्वर में हुआ था, और भुवनेश्वर आपका उड़ीसा की राजधानी है। अच्छा, ये कब किया गया था दोस्तों, तो 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। विजेता दोस्तों कौन था, जर्मनी था, जो कि इसके साथ तीसरा वर्ल्ड कप खिताब ही अपने नाम किया था जर्मनी ने। कब कब किया था दोस्तों, पहला आपका 2002 में किया था, और दूसरा आपका 2006 में, और तीसरा आपका 2023 में। ठीक है, वहीं उपविजेता दोस्तों बेल्जियम रहा था। पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है, जिसने 4 बार ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। शाहजहां ने अपनी शाही दरबार के सदस्यों के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए दोस्तों, शाही दरबार के लिए। ठीक है, शाही दरबार सदस्यों के लिए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, लाहौर में शालीमार गार्डन है ना, जो लाहौर में शालीमार गार्डन है उसका भी निर्माण दोस्तों शाहजहां ने ही करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों, कुछ और भी मोती मस्जिद हैं दोस्तों। मोती मस्जिद आपके कुल 3 हैं दोस्तों, उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगला मोती मस्जिद आपसे पूछ लिया जाए, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात तो दोस्तों देख लीजिएगा कि शाहजहां 5वां मुगल बादशाह था, जिसने 1628 से 1658 तक राजवंश पर शासन किया था। दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, लाहौर किले में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था। तो दोस्तों 3 मोती मस्जिद है। पहला तो आपका आगरा में है ना, जो कि शाहजहां ने उसका निर्माण करवाया था, और दूसरा आपका दिल्ली में मोती मस्जिद है जो कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। तीसरा आपका है लाहौर किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण आपका जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहीं दोस्तों अकबर के शासनकाल के दौरान कुछ निर्माण किले भी दोस्तों उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पहला आपका है आगरा का किला, दूसरा आपका लाहौर का किला, तीसरा आपका फतेहपुर सीकरी का किला, और चौथा आपका इलाहाबाद का किला, और पाँचवा आपका बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों ये सभी आपका अकबर ने निर्माण करा था, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले उड़ीसी नर्तक हैं। तो दोस्तों वह उड़ीसी नर्तक आपके केलुचरण महापात्र हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केलुचरण महापात्र हो जाएगा। और वहीं दोस्तों जाकिर हुसैन पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले 2023 में हैं। ये दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण प्राप्त इन्होंने पहले किया है जाकिर हुसैन ने। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों गरबा नृत्य आपका गुजरात राज्य का है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। गरबा भारत में गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। परंपरागत रूप से यह 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार है जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। दोस्तों कुछ और भी नृत्य आप लोग ध्यान में रखिएगा। यक्षगान आपका कर्नाटक राज्य का है, ठीक है, और राउफ आपका जम्मू कश्मीर का है, घूमर राजस्थान का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है। तो दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व थे। तो दोस्तों मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रारंभ में दोस्तों पहले आपका 63 तत्व था, लेकिन वर्तमान में 118 तत्व हैं, जिनमें 94 तत्व प्राकृतिक तत्व हैं और 24 तत्व कृत्रिम तत्व हैं, ठीक है। 1869 में न्यूलैंड्स ऑक्टेवन नियम की अस्वीकृति के बाद मेंडलीव आवर्त सारणी तस्वीर में आई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को मौलिक गुण, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीव के कार्य के दौरान केवल 63 तत्व ज्ञात थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 63 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विजेता दोस्तों आपका इंग्लैंड देश रहा था, उपविजेता आपका पाकिस्तान रहा था। पहला दोस्तों आपका 2007 में साउथ अफ्रीका में खेला गया था। अगला दोस्तों आपका 2024 में यूनाइटेड स्टेट वेस्ट इंडीज में होगा। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसी वित्तीय वर्ष में बैंक दर बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बैंक दर में वृद्धि का मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज शुल्क बढ़ जाएगा और यह वाणिज्यिक बैंक को अपना ब्याज बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा, जिससे आम जनता द्वारा उधार लेना कम हो जाएगा और ब्याज दर अधिक है, इसलिए धन आपूर्ति कम हो जाएगी। दोस्तों आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कथन से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आया था जो सहकारी समिति से संबंधित था, ठीक है। तो दोस्तों 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया है। नए भाग 9B में यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ कार्य करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वदेश दर्शन योजना क्या है। तो दोस्तों हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 जनवरी 2023 से शुरू के पहले चरण के हिस्से के रूप में सरकार ने भारत की नई घरेलू पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 15 राज्यों की पहचान की है। यह नीति थीम आधारित पर्यटन सर्किट से गंतव्य पर्यटन को पूर्ण रूप में लाने पर केंद्रित है। पहचान किए गए कुछ प्रमुख स्थान जिनमें उत्तर प्रदेश में झांसी और प्रयागराज, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चित्रकूट और खजुराहो तथा महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा शामिल है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाभांश किस प्रकार का उदाहरण है। तो दोस्तों यदि किसी शेयरधारक को घरेलू कंपनी से लाभांश मिलता है तो वह ऐसे लाभांश पर किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि यह अधिनियम विषय की धारा 1034 के तहत कर से मुक्त है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के 9 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि हमें स्टूडेंट द्वारा इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और दोस्तों करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।